बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसल हिल्स टेक्सला और जनरल नॉलेज वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके सामने आज हम आए हैं फ़ैसल हिल्स टेक्सला जो कमर भाई के पास। और कमर भाई तो आप लोग जानते होंगे, जो मेरा पार्टनर भी हैं, मेरा दोस्त भी हैं और हर खबर पे नज़र भी रखते हैं और स्पेशली फ़ैसल हिल्स के बारे में। आज हम आए हैं इसके ऑफिस में जो वन वर्ल्ड के नाम से मशहूर हैं। और मेरे साथ एक दूसरा दोस्त भी आया हुआ है जिसका नाम जावेद है। और ये हैं कमर भाई। कमर भाई से आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ पूछेंगे फैसल हिल्स के डेवलपमेंट के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, कि आजकल क्या चल रहा है। और एक मार्केट में भी एक अफवाह फैली हुई है कि कुछ इनके जो प्राइस हैं वो नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो स्पेशली इस वजह से हम आज आए हैं कमर भाई के पास, ताकि हमारे इन्वेस्टर को, जो फॉलोअर्स हैं और हमारे जो कुछ फॉलोअर्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चन भी हैं, इनके सवाल जवाब भी करेंगे। तो आइए मिलते हैं, पास चलते हैं कमर भाई के पास जो साथ में बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज हम आ गए हैं स्पेशल आपके पास, और स्पेशली जो हमारे फॉलोअर्स हैं इनकी रिक्वेस्ट पर, ताकि कुछ आपसे सवालात पूछे। क्या है? खैरियत है? जी ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो आपके ये मैं वो इंट्रो में भी सुन रहा था कि जो हमारे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा इस हवाले से बड़े कंफ्यूज हैं कि मार्केट जो है ना वो रिवर्स आई है, तो इसकी मेन रीज़न क्या हो सकती है। सर एक सिंपल सी बात है, मैं आपको वो इधर से बता देता हूँ। जिस हिसाब से मार्केट पहले चल रही थी, ठीक है, अगर वो उस हिसाब से चलती और आज आपका जो प्लाट है वो 5 मरले का करोड़ रुपए का होता, तो मुझे आप बताएं, एक कॉमन सेंस की बात है कि वो क्या हर किसी के लिए एक्सेसिबल होता? हर इन्वेस्टर के लिए वो क्या वो इतनी इन्वेस्टमेंट लाते इस फैसिलिटीज में, अगर इतने कम पीरियड में आपका प्लाट करोड़ को टच कर चुका होता? तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है, एक कह लें कि अब जो मार्केट थोड़ी सी वो स्लो है या रेट स्टेप बाय स्टेप ये ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सबके लिए फायदेमंद है। जैसे लाइक आप कह रहे हैं कि मार्केट जो है स्लो है, मानता हूँ स्लो है, और स्लो अफक्ति तौर पर मैं बुरा महसूस हो रहा है कि यार हमारा जो कारोबार वो ठप हुआ है या हमारे इन्वेस्टर जो है वो स्टक हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है वक्ती तौर पे। सर ये बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में होती रहती हैं। मगर ये कहें कि जी हम फैसिलिटीज में पैसे ला के फंस गए हैं या हमारे लिए बड़ा वो नुकसान हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो आप महीने में वो कमाते थे, अगर आप उस महीने को निकाल कर 2 महीने थोड़ा सा होल्ड करना पड़ जाता है, तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी वो बुरी बात नहीं है। और हो सकता है इंशाल्लाह जो आपको पिछले महीने का जो वो रेवेन्यू है, हो सकता है अगले महीने में आपको डबल रेवेन्यू मिल जाए। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है? रीज़न जो है ना कि चलते चलते जो है ना वो रुक गया और फिर वापस भी जो है ना वो आ गए। इसका सर मेन रीज़न भी तो हो सकता है, मेन कोई जो वजह जो रीज़न, है जी ना। जी मैं आपको सर बता देता हूँ कि पहले भी मैं हर वीडियो में यही बताता रहा हूँ कि जो मेन इसकी रीज़न थी, ये सोसाइटी ने खुद ही 50 लाख की बुकिंग लॉन्च कर दी थी, ठीक है, अच्छा। सी ब्लॉक में और बी ब्लॉक में। तो इस वजह से मार्केट का रेट चाह रहा था 55 लाख का, ठीक है, सी ब्लॉक में। बी में था कोई 48-50 तक का रेट चल रहा था, ठीक है। ये मैं मार्केट से पहले की बात कर रहा हूँ जब मार्केट बेहतर चल रही थी। बीच में सोसाइटी ने खुद अपनी बुकिंग लॉन्च की 50 लाख पे, और उसमें रिबेट निकाल कर तो वो प्लाट आपको एंड यूज़र को या आपको या मुझे तकरीबन 46 में मिल रहा था, 46-7 में। तो अगर मुझे प्लाट आपका वो 46 में मिल रहा सोसाइटी से, और मैं मार्केट में वो आपसे 50 में क्यों लूँगा? सिंपल सी बात है। तो इस वजह से मार्केट थोड़ी सी स्टक हुई है और रिवर्स भी हुई है। अच्छा, 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 मैंने सुना था कि चौधरी साहब जो है ना कुछ और लॉन्च कर रहे हैं, जो C1 के बारे में जो है ना कुछ ये डिस्कशन हो रही है। ये क्या है? ये अगर आप जो है ना हमारे फॉलोअर्स को बता दें। सर ये भी मैं आपकी इस बात को इंडोर्स भी करता हूँ, और C1 या डी ब्लॉक लॉन्च करेंगे, यकीनन करेंगे और ज़रूर करेंगे। इसमें सबके लिए फ़ायदा है। मगर जो आप समझ रहे हैं कि C1 अभी कर रहे हैं या बहुत जल्द करने लगे हैं, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपको ये है कि मैं सिंपल सी बात बताता चलूँ, अब चूँकि मार्केट थोड़ी-सी स्लो है, अब ये इनका ये होगा, जो मैं समझता हूँ कि मार्केट को थोड़ा वो बूम करेंगे, ऊपर ले जाके देन ये C1 को लॉन्च करेंगे। और ये C1 जो आप समझ रहे हैं कि बहुत जल्द होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है 2 से 3 माह लग सकते हैं आपको C1 लॉन्च होने में। अच्छा, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो कुछ कमेंट्स में जो है ना कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। जैसे पहले जो है ना आसिफ मीनाज साहब है, जी, जी। जो 2100 सीरीज जो बी ब्लॉक है, ये कह रहे हैं कि इनकी डेवलपमेंट जो है ना कब स्टार्ट होगी। सर तो डेवलपमेंट, जी, जी। जी, जी। सर डेवलपमेंट का ये मैं बताता चलूँ,
इससे पहले जो आपका ये मेरे ख्याल से आपका MR6 पर ये सीरीज़ आ रही है 2100 सीरीज़। तो जो MR6 है वो आधे से ज़्यादा तो इन्होंने वो ऑन ग्राउंड पे क्लियर किया हुआ है, कटा भी हुआ है, मैंने आपको अपडेट भी किया हुआ है। बट ये जो स्पेसिफिक 2100 सीरीज़ है, कब्ज़ा इनके पास मौजूद है। लैंड एक तो होता है अच्छा। कि मतलब लिटिगेशन जारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कब्ज़ा भी मौजूद है और बाय द वे ये सॉलिड लैंड है, बड़ा हाइटेड एरिया है। तो इंशाल्लाह ये होपफुल 2 से 3 माह में प्रॉपर इधर मशीनरी वो लगा देंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एक दूसरा क्वेश्चन है आपसे, यही बी ब्लॉक के बारे में है, जो खबर अमान साहब जो है ना वो कर रहे हैं 2900 सीरीज़ के, जो जी। 30/60 प्लाट साइज़ जी, है, जी। इसके बारे में कोई अपडेट्स वगैरह हो? सर इसमें मैं बताता चलूँ, ये भी आपकी वो MR6 पर ही सीरीज़ आ रही है, ठीक है? तो इसको सर थोड़ा-सा वो टाइम लग सकता है, चूँकि इसमें कुछ एरिया मतलब इन्होंने परचेज़ किया हुआ है और अच्छा, कुछ अभी रहता है, ठीक है? तो अच्छा, हो सकता है आपको इसको 3 माह भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 6 माह भी लग सकते हैं। बट होपफुल ये बहुत जल्दी क्लियर करेंगे, चूँकि अब इन्होंने खुद भी चौधरी साहब ने भी फरमाया था पिछले दिनों फंक्शन में, आपको भी याद होगा कि मतलब हम जो है बी और सी को 2 से 3 माह में होपफुल पोज़ेशन दे देंगे। यहाँ पे जो 3 ब्लॉक है, जैसे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी, आजकल के टाइम में जो है ना, कौन से ब्लॉक में ज़्यादा जो इतना काम हो रहा है, जो आपकी नज़र में हो? आप तो रोज़ यहाँ पे जो है ना बैठते हो, आपके ऑफ़िस है यहाँ पे माशाल्लाह मन बढ़ के नाम से जो है ना जी, जी। मशहूर है। आपके पास खुद जो है ना कस्टमर वगैरह आते हैं, आप खुद विज़िट करते हो। तो कौन से ब्लॉक में जो ये काम की जो डेवलपमेंट है, वो तेज़ चल रही है? आप कुछ बता सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल व्हाई नॉट? वो ऐसा है सर कि ये आप इसको मत एक स्पेसिफिक एक ब्लॉक को आप वो कंसीडर नहीं कर सकते कि जी सारी मशीनें एक ही ब्लॉक में इन्होंने वो लगाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस एरिया में जहाँ ये ज़मीन परचेज़ करते हैं, ठीक है, उस एरिया को सारी मशीनें जाके उधर वो डिप्लॉय कर देते हैं और मतलब वो जो मतलब जहाँ काम वो दिनों में या 15 महीनों में होना है, वो सारी मशीनें एक बार डिप्लॉय करके वो चंद हफ्तों में उसको क्लियर कर देती हैं। ठीक अच्छा, हो गया। बाकी जो डेवलपमेंट की बात है, वो एग्ज़ेक्टिव में भी डेवलपमेंट लगी हुई है इसकी, ठीक है। ए ब्लॉक में भी लगी हुई है। अभी भी आप देखें तो आपको वो जो 500 और 600 के जो कनाल के नंबर्स हैं, इधर भी अच्छी खासी डेवलपमेंट लगी हुई है। इसी के साथ अगर आप देखें बी ब्लॉक के जो डबल रोड है MR6 के सामने जो एरिया आ रहा है कमर्शियल प्लस आपका 7400 की जो सीरीज़ आ रही है कनाल की, इधर भी डिप्लॉय हुई है मशीनरी अच्छी खासी। और सी ब्लॉक आप देखें तो वो सी ब्लॉक के वो जो 6300 सीरीज़ है, 5900 की सीरीज़ है, उधर भी मशीनरी लगी हुई है। मतलब एक इन्होंने पास में मशीनरी लगाई हुई है, ये नहीं है कि मतलब मुख्तलिफ जगहों पे से, मुख्तलिफ यानी जगह पे जिसकी लगाई हुई है। ज़रूरत पड़ी से, जहाँ वहाँ पे हाँ, जो है। मतलब ये नहीं है कि अगर आप मतलब सारी मशीनरी उठा के एक ही जगह पे लगा दें, तो बाकी दूसरा काम तो डेफ़िनेटली डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो उनकी ठीक। ये प्लानिंग अच्छी है कि मतलब एक पार्ट्स में थोड़ी-थोड़ी मशीनरी हर कहीं लगा के उसको सारा डेवलप कर रहे हैं ऐसा-ऐसा। ये मार्केट जो स्लो है, ये आपके क्या ख्याल में इसमें कितना टाइम लग सकता है कि इसको ऊपर आने में? थोड़ा। सर अगर आप मुझसे पूछें ना तो मैं ये कहूँ कि जो मार्केट अगर स्लो है ना तो इसमें हमें खुश होना चाहिए। इसकी रीज़न हम्म, मैं आपको बताता हूँ। सर रीज़न ये है कि अगर मार्केट जिस हिसाब से जा रही थी पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ। जिस हिसाब से मार्केट पहले जा रही थी तो ये आपके प्लाट हर किसी की पहुँच से दूर हो जाते दूर हो थे। जाता है। ठीक है? सही है। तो वक़्ती तौर पे हमें लगता है कि यार हम स्टक हो गए हैं, हम बाउंड हो गए हैं, हमें नुकसान हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इंशाल्लाह मार्केट जो हमें नज़र आ रहा है, ये नवंबर होपफुल से स्टार्ट हो रहा है, तो नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में आपकी मार्केट एक रिदम में आ जाएगी। अच्छा, थैंक यू। एक और फॉलोअर है हमारा, जो कैसर नज़ीर साहब है, ये बी ब्लॉक के 5200 सीरीज़ के बारे में जो है ना वो कुछ पूछ रहे हैं कि कोई अपडेट दे दे, और वहाँ पे जो 5 मरले का जो प्लाट है, हुँ, हुँ। उसका रेट क्या चल रहा है आजकल? सर जो 5200 की सीरीज़ है, इसमें कुछ एरिया पोज़ेशन में आता है और कुछ एरिया नॉन पोज़ेशन में आ रहा है। अच्छा। ठीक है? चूँकि ये आपका वो MR7 पे आ रहा है, तो इसमें अगर आप देखें मैप तो मेरे ख़्याल से नहीं होगा, बट ये है कि 5200 जो कमर्शियल इसमें एरिया आ रहा है ना, वो ऑन ग्राउंड मौजूद है और कमर्शियल के साथ ही आपका 5200 की सीरीज़ आ रही है। कुछ हिस्सा आप इसको पोज़ेशनेबल कंसिडर करें और कुछ हिस्सा नॉन पोज़ेशन कह लें, ठीक है? तो बट ये है कि बाकी जो रेट्स की बात करें तो रेट सर मेरे ऐसा है कि जो है 5200 में आप कह सकते हैं 43, 44, 45 से नीचे-नीचे मतलब रेट चल रहा है। रेट चल रहा है। हुँ। आइए हम ये जावेद भाई से पूछते हैं, ये भी आता रहता है यहाँ पे, फैसल हिल्स का भी विज़िट करते रहते हैं। इसका ख़ुद का चैनल भी है प्रॉपर्टी इन्फो के नाम से, और ये मुख्तलिफ़ सोसाइटियों का भी विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में भी जाते हैं। लेकिन इनसे पूछते हैं कि आपके ये जो फैसल हिल्स का
आप जो विज़िट करते हो, दूसरी सोसाइटी का भी विज़िट किया आपने, आपको कैसा लगा? डिफरेंट लगा? काम के बारे में प्रोग्रेस क्या चल रहा है दूसरी सोसाइटियों के मुकाबले? मैं तकरीबन 3-4 महीनों से फैसलिस का विज़िट कर रहा हूँ। तो मुझे जो काम का जो हवाले से वो बहुत तेज़ लग रहा है बाकी सोसाइटी की निस्बत। बाकी सोसाइटियों का ये कि एक जगह पे काम चल रहा है तो दूसरी जगह पे काम नहीं चल रहा। एक ही वो ब्लॉक या एक ही उसको सीरीज़ का खेल है। जो फैसिलिटीज़ है वो ए ब्लॉक का देख लो या एग्ज़ीक्यूटिव का देख लो या सी ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया। इसमें सारों में जो है ना काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और दूसरा ये कि इस पे जो ओनर है, इस पे भी लोग बहुत एतमाद कर रहे हैं। कोई भी जो ना मुझे बाकी उससे आते हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से या इस तरह के उससे कमेंट आते हैं, लेकिन मैंने आज तक फैसिलिटी के हवाले से इस तरह कोई बात नहीं सुनी कि ना कमेंट आया कि इनका यूनिवर्सिटी जो है ना, इनका यूनिवर्सिटी मसला है वगैरह या मसला हो क्लियर या है या नहीं है? कब्जा वगैरह इस तरह कोई सीन नहीं लग रहा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच कमर भाई, और थैंक यू वेरी मच जावेद भाई। अगर आप लोगों को इस तरह का प्रोग्राम अच्छा लग रहे हैं और कुछ आप लोग के जहन में और भी कुछ सवालात वगैरह हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोग के जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब के साथ जो है ना हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।